2024 का जिस तरीके से बिगुल बच चुका है, लगातार सारी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। अगर इसी क्रम में बदायूं लोकसभा की बात की जाए तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने यहाँ से धर्मेंद्र यादव को पहली लिस्ट में सबसे पहले प्रत्याशी घोषित किया था। आपको एक चीज और भी बता दें यहाँ पर कि यहाँ से जो 5 बार सांसद रहे थे सलीम इकबाल शेरवानी, उनके ही द्वारा राष्ट्रीय कार्यालय में लखनऊ में उनके द्वारा घोषणा कराई गई थी। उन्होंने स्वयं कहा था कि जो है हम धर्मेंद्र यादव को अपना बेटा मानते हैं और हम चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन देर शाम अखिलेश यादव द्वारा धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर शिवपाल यादव का टिकट किया गया है। मेरे साथ में बहुत तमाम यहाँ की आवाम बदायूं की मौजूद है, तमाम हिंदू मुस्लिम तमाम सभी समुदायों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे कि आखिर इन लोगों का ओपिनियन क्या है। सबसे पहले मैं चलता हूँ आपके पास में, क्या नाम है आपका? और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव यहाँ तक कल तक प्रत्याशी थे और आज उनका टिकट काट दिया गया, शिवपाल जी को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया है। मेरा नाम शब्बीर अहमद है और मैं लक्ष्मीपुर का रहने वाला हूँ और समाजवादी में सन 92-93 से आया था उन्नू बाबू के साथ और आज बरकरार बना हुआ हूँ। जो यहाँ पे हमारी लोकसभा है इसमें धर्मेंद्र जी 2 बार जीत के गए, तीसरी बार कुछ कमियों की वजह से यहाँ के वो हार गए, चौथी बार उनको टिकट मिला। लेकिन विशेष परिस्थितियों में क्यों काटा गया टिकट ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन अवाम के दिलों में वो बसे हुए थे तो उन्हें अवाम को कुछ तकलीफ भी हुई है इससे टिकट काटने से। लेकिन उनके सगे चचा को यहाँ भेज दिया गया है तो इससे हमें थोड़ी संतुष्टि हुई है और पब्लिक भी ये सोच रही है कि चलो भतीजा ना है तो चचा तो है। पब्लिक विकास के मामले में तो हमें कुछ कहना नहीं है, क्योंकि विकास तो जब से समाजवादी आई है समाजवादी का ही विकास हुआ है और सारे समुदायों को समानता की तरीके से देखते हुए मतलब समाजवादी ने देखा है। और अब ये शिवपाल जी को टिकट मिला है तो हम उनके जो हाईकमान निर्देश देगा तो उसी के आदेश पे हम समाजवादी को क्या कहेंगे आप? जी जनाब, मैं आपको बताता चलूं, मैं भी मैं असरार अहमद खान राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हूं, लक्ष्मीपुर का रहने वाला हूं। तो मैं समाजवादी से ही हमेशा मैंने समाजवादी को ही सपोर्ट किया, सर्विस पीरियड में भी मतलब जो है मैंने समाजवादी को सपोर्ट किया। आज जो है जो इस तरीके की चीमा गोइयाँ चल रही हैं कि मतलब जो है टिकट काटने के बाद माननीय हमारे एमपी साहब धर्मेंद्र यादव यानी इतने बेहतरीन आदमी हैं और उनका टिकट जो है किस वजह से काटा गया? सिर्फ लालच घुसा हुआ है कि हमें पद क्यों नहीं दिया गया, हमको पद मिल जाता तो हम बुराई नहीं करते। मैं बताना चाहता हूं कि बदायूं की आवाम, पूरी आवाम जो है धर्मेंद्र यादव को चाहती है। अब धर्मेंद्र यादव को मतलब जो है उनका टिकट काट दिया गया तो ऐसा नहीं है क्योंकि शिवपाल सिंह भाई उन्हीं के परिवार के चचा हैं, बाप के दाखिल हैं, माननीय मुलायम सिंह के बाद नंबर उन्हीं का है। तो हमें बड़ी मसरत है कि ये समाजवादी क्षेत्र है, समाजवादी ही पर कुर्बानियाँ दी जाएंगी। कोई भी शख्स जो है समाजवादी को छोड़कर नहीं जाएगा। इतने लोग जो है ये यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप जरा थोड़ा सा हाथ ताली से यार स्वागत करिएगा। एक एक वोट जो है वो ना ही मतलब जो है शेरवानी से फर्क पड़ता है ना और किसी से फर्क पड़ता है। हम सब मिलकर माननीय यानी कि शिवपाल सिंह को अगर उनका टिकट होता है, टिकट हो ही गया, होता क्या है, हम तन मन से उनके लिए समर्पित हैं। और वो एक मैं शेर के साथ कहता हूँ कि ये क्यों आंखें दिखाता है फलक तू अहले गुलशन को, फलक पर बर्क बनकर कूदना हमको भी आता है। और तेरी ये लफ्ज़ शेपा कितनी मायना खेज है साकी, मैं एहसास पीकर झूमना हमको भी आता है। और ये क्यों आंखें दिखाता है, ये क्यों आंखें दिखाता है फलक तू अहले गुलशन को, ये क्यों आंखें दिखाता है फलक तू अहले गुलशन को, फलक पर बर्क बनकर कूदना हमको भी आता है। तो ये तमाम आप लोगों को ओपनिंग इस समय सुना और भी मेरे साथ तमाम युवा भी है, क्योंकि यूथ की अगर बात की जाए यूथ भी बहुत आगे है। कुछ बोलोगे जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव को टिकट कटा शिवपाल जी को बनाया गया? जी बिल्कुल, धर्मेंद्र यादव जी जो हैं बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत काम किया उन्होंने हमारे बदायूं के लिए। और जो धर्मेंद्र यादव जी का टिकट काट के जो उनके चाचा को टिकट दिया गया है, बिल्कुल हम तो संतुष्ट हैं, उसके लिए कोई नाराजगी नहीं है क्योंकि उनके चाचा ही हैं वो। और वो भी जैसा उनका काम था धर्मेंद्र यादव जी का, हम सबको लेकर साथ चलना। और मेरे हिसाब से उनके चाचा भी वही खड़े उतरेंगे इस बात पे और बस उनका स्वागत करते हैं। एक और स्टेटमेंट रात आया, चूंकि बदायूं से जो बीजेपी की जो सांसद है संघमित्रा मौर्य, उन्होंने रात एक स्टेटमेंट दिया, थोड़ा पीछे हटिए, मैं आप सब लोगों से पीछे चलूंगा। एक स्टेटमेंट दिया है, मैं आपसे जानूंगा। उन्होंने कहा है कि भतीजे जो है मैदान छोड़कर भाग गए, चचा आए हैं। अब
उनको भी देखेंगे और उनसे भी घमासान होगा। क्या कहेंगे? जी वो तो इस बार धर्मेंद्र से भी नहीं जीत रही थी, वो तो बोलती रहे। और शिवपाल आए तो शिवपाल जीतेंगे। और हम एमपी साहब के साथ भी थे धर्मेंद्र के, और उनके चाचा के साथ भी हैं शिवपाल यादव के, और पूरी तरह से जीतेंगे वो अच्छे से। भैया इनका आबिर रजा का और शेरवानी का कोई असर नहीं पड़ेगा हम पे, कोई मानने वाला नहीं है उनकी। मुस्लिम नहीं मानेंगे? नहीं, मुस्लिम नहीं मानेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनसे। विरोध तो हो रहा है, विरोध नहीं होगा। और तमाम लोग क्या कहेंगे? खुद ही कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी फैसला है वो हम मानते हैं, लेकिन यहाँ के युवाओं के दिलों की धड़कनों में जो आदरणीय सांसद जी बसे हैं उन्हें नहीं निकाल पाएंगे। यूथ का ये कहना है, बिल्कुल हाँ बोलिए। और आएंगे नतीजे अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। आदरणीय अध्यक्ष जी से मैं यही अनुरोध करूंगा, जो आपने प्रत्याशी घोषित किए हैं हमारे सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आदरणीय शिवपाल जी यादव का यहाँ स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं वो आप लोग सुन रहे हैं, और कोई आप कुछ बताएंगे, कुछ कहेंगे? आप बताइए, कुछ कहेंगे आप? आप तो तमाम आवाम हमारे साथ समझ में, आपको दिखा दूं, पहले कैमरा पर पूरा दिखाएं। यहाँ लगभग बहुत सारी भीड़, थोड़ा पीछे चलिए और उन लोगों से थोड़ा जानना चाहेंगे, और लोगों से, क्योंकि किसान भी आए। बाबा आप कहाँ से आए हो ये बताओ? मुबारकपुर से आए। मुबारकपुर से। मुबारकपुर से। क्या नाम है आपका? प्रकाश। प्रकाश। हाँ। तो धर्मेंद्र यादव का टिकट कट गया है, शिवपाल जी का टिकट हुआ है। बढ़िया है, उनका कट जाए तो उनको का वो है। धर्मेंद्र है और एक ही शिवपाल, एक ही बात है, एक ही बात है हमारे लिए, एक ही बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को? कोई फर्क नहीं है हमारे। और भी तमाम लोग मेरे साथ में मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे। क्या आप भी यहाँ पे आज कार्यक्रम में हिस्सा लिए हुए हैं? क्या कहेंगे? धर्मेंद्र जी का टिकट कटा है, शिवपाल जी। बहुत स्वागत है। दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और सारी जनता उनके साथ है, और सारे लोग हम उनके लिए दिल से एक्सेप्ट करते हैं और उन्हीं को जिताएंगे, उनकी सरकार बनेगी। और भी तमाम लोग यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ बताएंगे? जिस तरीके धर्मेंद्र यादव का टिकट काटा गया है, शिवपाल जी का हुआ है, किस तरीके का? यहाँ पार्टी का वोट है, कोई आ जाए, लकड़ी आ जाए, साइकिल आ जाए, भाई साइकिल चिन्ह पे है यहाँ पर। हाई कमान जो कहेगी वो आ जाएगा। चाहे शिवपाल सिंह आए तो धर्मेंद्र आए, साइकिल चाहिए, साइकिल साइकिल पे बनेंगे भैया। अब भैया गैया रखा में, बजरवाना रखा में, जो बताओ साइकिल देख रहे हैं यहाँ तो ये साइकिल क्या सरकार हटाने? पिछली बार भी समाजवादी के ही प्रत्याशी बेईमानी कर ली गई, कोई दिक्कत नहीं है। बेईमानी की गई थी, धर्मेंद्र यादव के साथ में बेइंसाफी हुई थी। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य से अगर बेईमानी हुई थी तो अब भी तो सत्ता नहीं की है। अब भी सत्ता कितनी भी उनकी है, लेकिन जनता एक है, जनता जाग चुकी है। अब जनता वो नहीं रही, दिल दिल में बसी हुई है। समाजवाद है, समाजवाद रहेंगे, समाजवाद ही रहेंगे। क्या कहोगे? समाजवाद जिंदाबाद। तो तमाम लोग आप मेरे साथ यहाँ पे देख रहे हैं, तमाम भीड़ मेरे साथ मौजूद है, और लोगों से जानेंगे। चूंकि मेरे साथ हम लोग चल के थोड़ा बात करेंगे। और नए युवा हो, किस तरीके से देख रहे हो इस 2024 के लोकसभा चुनाव को? जी सर, ये एक तरफा है इस बार। किसका? अखिलेश यादव, चाहे प्रत्याशी कोई आ जाए, एक लेकिन मुस्लिमों में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी, विरोध भी देखा जाता है। नहीं नहीं, कोई विरोध नहीं है, समाजवादी के लिए कोई विरोध नहीं है। ताऊ कहाँ से आए हो? समाजवादी की आदमी है। आए कहाँ से हो? परसेरा से आए हो। आज इस तरीके से ये एक नई चर्चा निकल के आई है कि शिवपाल यादव को यहाँ से प्रत्याशी बना दिया गया, कैसे सपोर्ट करोगे? यही है, तो भी कौन सा और है तो मेरे बात तो भी नहीं क्यों सब परिवार एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगे? जी कमालपुर से आया हूँ। क्या नाम जिस समय नत्थू सिंह नाम है, जिस समय पर नेताजी स्वयं यहाँ पर संबल लोकसभा लगता था, चुनाव लड़े थे, तो हम और शिवपाल सिंह एक साथ होकर के क्षेत्र में घूमे भी हैं, चुनाव भी लड़े हैं, और उनके आने से बहुबाल और बढ़ा है, घटा नहीं है। अच्छी पोजीशन हुई है शिवपाल सिंह के आने से, ये मेरा कहना है। और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। लेकिन लोगों का कहना ये भी है, एक मिनट थोड़ा जिंदाबाद। एक सेकंड और आपको बताना चाहेंगे। भाई ये यार सवाल नहीं है, ये कार्यक्रम है, भारत समाचार का कार्यक्रम है, ये अच्छे नहीं गए यार। ठीक है, हम लोग सब लोगों को भी नहीं जानने आए हैं। आप समाजवादी कोई दूसरा बीजेपी का हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है, ये ठीक नहीं है। सब लोग हैं यहाँ पे, सब तरीके के लोग, ऐसा मत करो। एक चीज और जानना चाहेंगे, कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव ने अपना आशियाना बनाया हुआ है और वो लगातार जनता के बीच में रहे हैं। शिवपाल जी को कहाँ ढूंढोगे? शिवपाल जी कैसे मिलेंगे आपको? शिवपाल सिंह यहाँ ही मिलेंगे, पीछे भी रहे हैं और जनता से मिलते रहे हैं। कहाँ रहे हैं? यहाँ पे कहाँ रहे हैं? यहाँ रहे, बिसोली पे भी रहे हैं, गिन्नौर पे भी रहे हैं, बदायूं पे भी रहे हैं, रहे कहाँ नहीं है वो।
हम कंधे से कंधा मिला के 2024 का जो आप लोग वोट करेंगे, किस मुद्दे पे करेंगे, किसको करेंगे, क्यों अरे करेंगे? गैया रखा रखा परेशान है, रात में गैया मत डाल, हम हमारे गैया हो जाए, कितनी गैया है, कमा कर बजिए मानी ना है, हम ना सोने जानते, जो सब सोने जानते घर में, तो गैया से बहुत परेशान है, गायों से परेशानी बहुत परेशान, गेहूँ खा रही है, लेटा खा रही है, सरकार लगातार मुहिम चला रही है, गौशालाएं बनवा रही है, तमाम प्रधानों को, तमाम लोगों को कहा जा रहा है। झूठे वादी है ये तो, झूठे कैसे? हाँ, भरम भारी पिटारो खा ली, कैसे लेट हो दिखा देते आ जाती हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रजी। तो 10 मिनट भी अगर लेट हो जाए पता चली कि आधा खा गया। रोटी खाना है 6 महीने रखा और एक दिन ना रखा तो सारा गायब है उसमें। गायों से परेशानी हो रही है, गाँव से ज्यादा परेशानी हो रही है। गायों से परेशानी हो रही है, क्या कहेंगे? आओ से बात करेंगे। आओ, क्या कहोगे 2024 का चुनाव जिस तरीके से होगा, क्या लग रहा है? तो बात सही है, वो आप सुन रहे नाम क्या है आपका, ये बताओ? राम गुलाम सिंह यादव। राम गुलाम सिंह यादव जी। यादव तो समाजवादी वैसे ही जाता है, तो अब ये बताओ कि किस बेस पर आप वोट करेंगे 2024 का, क्यों करेंगे? तो ये मतलब सरकार कर क्या रही है, जनता के हक में तो कुछ कर नहीं रही है। क्यों? इतना खेत में हम गेहूं में बोते हैं मान लो, उसमें हम लागत लगाए उतने की हम तारकसी करा देते हैं। कितनी महंगा तार आ रहा है उसका, है उसकी तार कैसे, वो गाय बछड़ा बिजाड़ इतने छोड़े हैं, आदमी को फेंक देते हैं, मार देते हैं। नहीं जो भूख लगती है उनके लिए तो वो तो खाने जाएंगे, आदमी उन्हें मारने जाता है तो वो फेंक देते, साले वो मार दिया। सिचौली में एक मतलब एक बंदा मार दिया, कोई खबर आती है, मैं समझ हाँ मार दिया। एक बात बताओ, अब उस लड़के ने जब बिजार का मार दिया, बिजार मर गया तो उस पर तो कंप्लेंट हो गई, जब वो मर गया तो जिंदा हो गया। ये बताओ, ये तो पहले वोट करने वाले हैं इस बार? है किसे वोट करने वाले हैं इस बार? सपोर्ट तो हम समाजवादी के आदमी है भाई। अच्छा ये बताओ, आप एक मिनट भैया पीछे हटो, आप ये कह रहे हो कि गायों से परेशानी हो रही है, हाँ। ठीक है, हमने मान लिया, हम भी मानते हैं, लगातार हम लोग मुद्दे उठा रहे हैं, और सरकार भी इस पे बहुत ज्यादा चिंतित है और लगातार काम भी तो कर रही है। हमारे यहाँ तो कोई पशु पकड़ा नहीं दिया। एक मिनट को आप आगे आ जाइए, इतने आप आगे गौशाला बने कहाँ पर पकड़ के जा रहे हैं पशु। हाँ, क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? भैया ये 2 महीने को गाय बांधेंगे, ठीक है, ये बहुत चालू पार्टी है, ये 2 महीने को गाय बांधेंगे और इलेक्शन होते गाय छूट जाएंगे। सार तो आज भी बन रहे हैं, अरे उनके बाप तो आज भी घूम रहे हैं, माता बांधने गैया तो घूम रही है, बछड़े घूम रहे हैं, सार खा रहे हैं खेतों को। अरे रेल इसने बेच दिया, तेल इसने बेच दिया, और का पूरा भारत बेचेगा एक बार में, क्या करेगा जनता? बाद में बहुत पछताएगी, इस समय नहीं सोच रही जनता। जो जनता नहीं, युवा जानते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले पेपर लीक कर दिए। अरे कौन सी भर्ती करेंगे, कौन सी भर्ती करेंगे, ये बताएं आप, कोई भर्ती फाले करेंगे नहीं करेंगे? युवा घूम रहे हैं सड़कों में, मारा मारा। क्या नाम है आपका? आप पढ़े लिखे हो, आप ये बताओ। करतार सिंह। करतार सिंह, कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं हाई स्कूल। हाई स्कूल। अब ये बताओ, ये गाय या बैल जो भी सांड है या नंदी बाबा जिसको सरकार कह रही है, क्या योगी जी या मोदी जी या अमित शाह जी कोई अपने घर से लाके छोड़ रहे हैं क्या? किसान नहीं छोड़ रहे इसको? जाकी जरूरत ही ना, कहा हो जाओ, एक चीज काम की नारी, उसको क्या होगा ये बताएं। आप बताएं, आप बताएं। अरे आप बताएं, इतनी डिबेट हमसे करते हैं आप, इतनी डिबेट आज हमसे करते हैं, हम आप लोग करते हैं, ठीक है। ये बीजी वालों से पूछते क्या नहीं हो तुम लोग? कोई पूछा है आपने? जितने मीडिया वाले कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। हमने पूछा, क्यों डर लगता है? डर लगता है, चीर का फेंक देता है वो, हमने पूछा, चीर का फेंक देता है। हमने कितनी मीडिया मार के फेंक दी हमने उसने? पूछा, सुनो हमने पूछा, हमारी बात सुनो, हमारी सुन लो, हमने पूछा, एक मिनट आओ, हमने पूछा तो ये जवाब आता है बीजेपी की तरफ से कि समाजवादी पार्टी में गायों को काट दिया जाता था, वो तस्करी होती थी, बंद हो गई है। अब नहीं करती हैं। कहाँ हो रही है? अरे उनके लोग अब भी उनके लोग अब भी करते, उनके लोग तो अब भी कटवाते हैं भाई, उनके लोग ही बड़ी बड़ी फैक्ट्री, उन लोगों की, उन लोगों की बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, उनके लोगों की फैक्ट्री बंद हो जाएंगी। फैक्ट्री अगर वो तो लाइसेंसदारी है, लाइसेंस बंद करिए ना, लाइसेंस बंद करिए ना, लाइसेंस बंद कर। गाय काटने की बात कर रहे हैं, रामपुर में ही राकेश मिश्रा की फैक्ट्री है, वो भी तो बीजेपी के आदमी है। तो उनका लाइसेंस वही काट रहे हैं। जो लाइसेंस अगर जिनका है, गायों का नहीं है, गायों का नहीं है, लेकिन वहाँ पे गाय भी काटी जाती है भैया, वहाँ पे गाय भी काटी जाती है। जात राय से मतलब नहीं हम लोगों को, हमें देश को बचाना है, देश किस तरह बचे हमें वो करना है। मोदी खाएंगे का सिगरेट से कहीं सब गेहूं खाई जा रहे हैं, पैसा तो खाना रहा है मोदी, कहाँ गेहूं रहे हैं? मोदी के हो कौन की? ये मोदी की लाके छोड़ी जाए क्या?
गाय मोदी जी छोड़ के आए थे क्या? अरे ना छोड़ेगा, छोड़ बनने छुड़वाएंगे। ये सांडा जे किने घर को जाए, ये सांडा किने घर को जाए, सांडा भैया परेशान कर रहे हैं। तो छोड़ तो आप ही लोग रहे हो, हमें तो छोड़ रहे हैं। जब गल्ला बंद कर दिया जाए, गल्ला बंद कर दिया जाए, 100 क्विंटल पैदा हो रहा है, वो कहाँ डाला जाएगा? है? जब गाय जो छोड़ी गई है, जब वो बिकेंगी नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। गल्ला पे अगर गवर्नमेंट रोक कर दी जाए तो वो कहाँ डालेगा किसान? फेंकेगा। ऐसे ही गाय छोड़ेगा, जब नहीं बिकेंगी तो क्या होगा? तो खरीदने वाले बेचने वाले होंगे तो किसान ही। कोई नहीं ले रहा है, कौन ले रहा है? मैं विशेष यादव से, और जो गाय की बात चल रही है, गाय कोई मोदी ने नहीं कहा था, मोदी की इस चीज की बुराई नहीं की मोदी ने कहा, लेकिन मोदी ने बिक्री लगवा दी होगी, जिन्हें सरकार में बिक्री बंद करा दी। तो क्यों नहीं बिकी बिक्री? मेरी बात सुनो, मेरे यादपुर में गाय, पपगांव में गाय, भरतपुर में गाय, दफ्तौरी में गाय, और बंजरिया में गाय, परसिया में गाय, पैगजरारे पे गाय, बिलसीता, हर जगह में गया हूँ, हर गांव में गाय, रोड पे गाय बिकती है, लेकिन ये नहीं है। देखिए ये मुद्दा ये नहीं, मुद्दा आज का ये है कि धर्मेंद्र यादव को यहाँ से प्रत्याशी हटाकर शिवपाल यादव को क्यों बनाया गया? धर्मेंद्र यादव जी से लगाव था, शिवपाल यादव उनके चाचा है, उनसे कोई हमें लगाव नहीं था, जानते थे, लेकिन वो चले गए यहाँ से, और शिवपाल यादव जी आएगा, हमें कोई टेंशन नहीं है। डर गए? नहीं, डरने वाली बात नहीं है। सुनो, इस चीज की बात, इस चीज की बात ये है कि वो उनके चाचा है, नहीं ये हमारे जनता का सम्मान दिया था, पार्टी ने दिया उनके लिए। धर्मेंद्र डर के हुए, धर्मेंद्र सब दिन जीते हुए और रहेंगे जीते हुए यहाँ से। और धर्मेंद्र यादव जी 1 बार जीते, 2 बार जीते, 6 बार जीते, और उनके चाचा जी को बहुत भारी जीत से जिताएंगे, इस चीज का दावा है। लेकिन आप यादव बोलो, यादव का समुदाय को तो वैसे ही वोट पड़ा। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, यादव जो है, यादव तो वैसे सपोर्ट होते हैं। नहीं, हम आप बताइए क्या नाम है? डॉक्टर हेम सिंह जी, बताइए जी। आप एक मिनट जाइए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, धर्मेंद्र यादव का टिकट काट दिया गया, लग रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके क्या डर गए, जो प्रत्याशी होगा बीजेपी का उससे, या किन चीजों को लेकर टिकट काटा गया, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत ही अच्छा फैसला है कि धर्मेंद्र जी का हटा करके और शिवपाल जी को लाए हैं। बहुत ही सोने पे सुहागा हुआ है ये काम। कैसे? और हमारा ये बदायूं की जनता का सौभाग्य है कि भतीजे को हटाकर चाचा को लाया गया। बहुत बढ़िया बात है। अगर भतीजे रहते तब भी जीत थी, चाचा आए और ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। आपको पता है आपको पता है कि सबसे पहले ये आरोप लगा, संघमित्रा मौर्य कह रही है कि चाचा भेजे गए, भतीजे घबरा गए, भतीजे मैदान छोड़ के भाग गए। संघमित्रा आने वाले नहीं है। भतीजे वो चीज है कि यहाँ पर बदायूं को बड़े बड़े नेतागण घबरा के चले जाती हैं पार्टियां, और संघमित्रा ये समझ रही हैं कि बहुत बहुमत से हम जीती, वो कुछ ना जीती, सब बेईमानी से जिताई गई। बेईमानी हुई, बेईमानी तो बेसत्ता तो अभी केस चला हुआ है, और वो तो रानी प्रसाद की वजह से उनका वो फिर उन्हें माफ कर दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश पाल सिंह है। महेश पाल जी, आप ये बताइए, उनके पिता को पार्टी में शामिल क्यों किया गया? पार्टी में तो शामिल पिताजी को किया गया था, क्या उन्हें थोड़ी किया गया? क्यों किया? अरे वो तो सब हर राजनीति में सब चलता है, बेटा कहीं होता है, बाप कहीं होता है, पत्नी कहीं होते, पति कहीं होते। जिस समय संघमित्रा मौर्य झाड़ू चुनाव लड़ रही थी, उस समय दोनों लोग बीजेपी में थे। वो उस वक्त ही तो थे, फिर वो अपनी तरफ से आए थे। समाजवादी जो आएगा उसे लिया जाएगा। यहाँ पर कोई बात नहीं है, यहाँ एक है, हिंदू तत्व और मुस्लिम तत्व दोनों एक हैं। जहाँ तो जो आएगा उसे सम्मान दिया जाएगा। यहाँ जो थोड़ी है कि मतलब को खींचा जाता है, फिर निकाल दिया जाता है। अच्छा, तो कुल मिला ये मान लिया जाए कि धर्मेंद्र यादव के टिकट कटने से कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं है, और ज्यादा बम्पर जीत होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये तमाम कोई फर्क नहीं। आप लोगों ने तमाम ये ओपिनियन सुना, आप देख रहे थे लगातार। यहाँ की जनता जो है, जो आवाम जो है, वो उनका साफ तरीके से मानना है जिस तरह धर्मेंद्र यादव का टिकट काटा गया है, उनकी जगह पे उन्हीं के सगे चाचा को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये धर्मेंद्र यादव को और शिवपाल यादव को एक ही चश्मे से देख रहे हैं। इन लोगों का कहना है एक ही हम वो चश्मा लगाए हुए हैं। हमें धर्मेंद्र यादव से और हमें शिवपाल यादव में कोई फर्क नजर नहीं आता। हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो प्रत्याशी बनाया, हम सब लोग उसको यहाँ पर जो है जिता के भेजेंगे। कैमरा पर्सन सुमनेश के साथ भारत समाचार के लिए बदायूं से विपिन यादव।